हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। जिस तरीके के हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बन चुके हैं कि लॉकडाउन लगने के बावजूद भी कोविड-19 के केसेस लगातार आ रहे हैं और लगातार मौतें भी हो रही हैं, वहीं कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की फंक्शनिंग के ऊपर कि किस तरीके से अटेंडेंट्स को भी जो है वो कोविड वार्ड्स में अलाउ किया जा रहा है। एक मसला और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में बना जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स को कुछ देर के लिए स्ट्राइक पर जाना पड़ा। वहां पर जो है अटेंडेंट्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच में झड़प हुई। तो ये सारे मामले जहां पर बने हुए हैं, वहां पर इस समय कोविड-19 की सिचुएशन में कांग्रेस क्या रोल प्ले कर रही है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि इस समय जो स्थिति बनी हुई है खास तौर पर जम्मू खित्ते में, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, बहुत ही गंभीर और बहुत ही चिंताजनक। हमने डे वन से ही कहा कि अब इस वक्त राजनीति करने का मौका तो नहीं है, लेकिन हम तैयार नहीं थे और इतने तैयार नहीं थे ये किसी को मालूम नहीं हो सकता जब तक कि आफत आन पड़ी सर पे। और आप देख रहे हैं कि पिछले 20 दिन से तकरीबन कितना बड़ा आंकड़ा जो है वो कितनी कीमती जाने जा रही है। और दुखद बात यह है कि बगैर ऑक्सीजन, बगैर कमी की वजह से जा रही है। कोरोना तो एक महामारी है जो नहीं बच सकता, जो नहीं बचाया जा सकता, वो एक अलग बात है, उसका दुख तो होगा, लेकिन फिर भी आदमी समझता है कि ये आफत है। लेकिन जहाँ इलाज हो सकता था और होना चाहिए था, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जम्मू का, उसमें 1 साल के बाद भी तैयारी ना हो। और जैसा कि आप लोगों को मैं बधाई दूंगा कि खास करके जो पोर्टल मीडिया वाले जो लोग जान पे खेल करके आप लोग पिछले कुछ दिनों से दिखा रहे हैं, अगर आप लोग भी ना हो तो हमको तो खबर ही ना पहुंचे। क्योंकि इस तरह का एक सिस्टम निजाम बना है कि किसी को खबर ना देने की एक हिदायत है और आप लोग करते हैं। जब मैंने एक वहाँ लड़के को देखा जो वहां पे होता है, सोमनाथ नाम का, कई सालों से हम उसको जानते हैं। अगर उसने मीडिया को खबर भी दे दी, आप लोगों को खबर भी दे दी, नहीं भी दे दी, ये कौन सा जुर्म हो गया और उस पर इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों? अगर आपके पास सारे प्रबंध हैं, इट शुड बी ओपन टू मीडिया। और मैं आपको ये बताऊं कि 30 अप्रैल को हमने एक कोविड कमेटी बनाई थी, पार्टी अध्यक्ष मीर साहब ने एआईसीसी की हिदायत पे, जिसमें रमन भल्ला जी हैं, मैं हूँ, बलवान सिंह जी हमारे सीनियर लीडर हैं, जनशक्ति हैं, योगेश सानी जी हैं, कि लिमिटेड डोर पे हमारा कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन और देखेंगे क्या हालात हैं और रिपोर्ट करें। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि हमने 3 बार रिक्वेस्ट करी उसी दिन से। डीसी साहब को साथ मेरी बात भी हुई जिस दिन बत्रा में भी कांड हुआ 4 लोगों के मौत के बाद। मैंने उस वक्त भी फौरी तौर पर लिखा कि हम वहां जाना चाहते हैं, अगर आप फैसिलिटेट करें। तो हमको कहा जाता है कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए पास अप्लाई करो। और आज भी मैं आपसे पहले यही कर रहा था कि उन्होंने मुझे लिंक भेज दिया। परसों जब वहाँ चेस्ट डिजीज में ये बात थी, दोबारा लिख करके भेजा, मेरे पास कार्ड है। तो उन्होंने कहा कि आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाइए। इमरजेंसी मुझे नहीं है, लोगों की इमरजेंसी हमारी नहीं है। तो हम वहाँ गेट तक ही जाएं, बाहर ही जाएं, हम किसी कोविड गाइडलाइन की वायलेशन ना करें, ना करेंगे। लेकिन ये तो हालत है। और आपने देखा कि हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरह से नहीं कर पाए, ना किया। हम कोई लेकिन वायलेशन नहीं रविंद्र करते। जी, इस टाइम पर बहुत सारी आफ्टर पॉलिटिकल ऑल इट इज पार्टीज जो है आफ्टर ऑल वो मुद्दे नहीं उठाकर वो एसओएस जो है, जो लोग भेज रहे हैं, उन्हें हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एम्पलीफाई कर बिल्कुल रहे हैं। मैं लोगों की आपको जो ऑक्सीजन की कमी अगर किसी को आ रही है, उसे फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सब में जहां पर देखने को मिल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रही है। उमर अब्दुल्ला है, वो बार बार ट्वीट करके अलग अलग लोगों की परेशानियां सामने ला रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला है, उन्होंने अपने एमपी फंड से जो है रिलीफ भी दिया और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी कहा। तो उस टाइम पर कांग्रेस इस टाइम पर क्या रोल प्ले कर रही है? मैंने आपको ये बताया कि हर रोज हम लिख रहे हैं और आप लोग बिजी रहते हैं, शायद आपने नहीं कहा, मैंने आज भी कहा है पार्टी की तरफ से हमने कि जम्मू में इतनी मौतें क्यों हैं, मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा क्यों है। आज भी एक लीडिंग पेपर ने हिम्मत की है, लिखा है कि क्या शॉर्ट कमिंग्स है। कहीं मैनेजमेंट, हम इसमें कोई शक नहीं, डॉक्टर्स बाकी लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, हम कोई नुक्ताचीनी नहीं करना चाहते। यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर बीजेपी सारा इल्जाम वहां मर के सेंट्रल गवर्नमेंट को बेल आउट करना चाहती है, वो ठीक नहीं। हमने कहा कि यूटी है जम्मू कश्मीर, इट इज डायरेक्टली अंडर यूनियन टेरिटरी, यूनियन गवर्नमेंट। उनको मॉनिटर करना था, उनको देखना था कौन हमारा ब्यूरोक्रेट या बाबू काम नहीं कर रहा। क्यों ऑक्सीजन प्लांट 37 क्यों नहीं लगे अगर आपने 6 महीने पहले टेंडर किए? जो आज वार फुटिंग पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आप लोग कर रहे हैं, हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ 1 महीना पहले?
2 महीने पहले आपको नहीं पता था, इट वॉज एंटिसिपेटेड। और आज भी वहां लेवल 1 जिनको फैसिलिटी चाहिए, हमने ये कहा कि एक्सपर्ट्स बुलाइए, एम्स से बुलाइए और पीजीआई से बुलाइए, और कम से कम देखें। यहाँ के डॉक्टर बाबू के डर के, आईएएस अफसरों के डर से शायद सच नहीं बोल पाएंगे, वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको विंडिक्टिव एटीट्यूड ना मिले। इस वक्त डॉक्टर्स पास हैं, उनको आगे रखना चाहिए, लेकिन हमें ये मालूम पड़ता है कि उनके पास कुछ औजार इक्विपमेंट्स की चीज की कमी है, जो सरकार ने पूरी करनी थी, जो समय से पूरी नहीं हुई, अभी पूरी नहीं है। आज की लीडिंग यहीं पर रविंदर जी, इस टाइम पे जो और आज सिचुएशन में बनी है जम्मू बात डिवीजन में खास तौर पर पे, क्यों कांग्रेस जो एमपीज हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उन्हें आड़े हाथों नहीं ले रहे कि जिम्मेदारी तो उनकी है ये इंश्योर करना कि ये जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यहाँ पर लोगों की सेफ्टी हो, यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली बढ़े, यहाँ पर अगर सरकार की कहीं कमियां हैं उन्हें जो है उन्हें बताया जाए, उन्हें रेक्टिफाई किया जाए। ये काम मेंबर पार्लियामेंट्स को भी करना है, जहां पर कश्मीर में किया जा रहा है, जम्मू डिवीजन में नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, हम जब ये कहते हैं तो मीडिया यही कहता है, आज यही समझ आती है मीडिया को, कि मीडिया कहता था कि आप क्यों इस वक्त सियासत करते हैं। ये सियासत नहीं है, राजनीति क्यों कर, नुक्ताचीनी करने से ही कामयाब बनते हैं। हम यही इस वक्त हम ये पूछना नहीं चाहते, लेकिन उनको नहीं नजर आता जिन्होंने वोट लिए हैं। आज यहाँ के 26 विधायक पार्टी ने लिए हैं। आज भी है कि 3 गुना कश्मीर वादी में अगर सर्विसेज बेटर हैं, फैसिलिटीज बेटर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ कैजुअलिटीज कम है तो शुक्र है भगवान का। लेकिन यहाँ क्यों इतने लोग, 42 लोग जो है वो हर रोज मर रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज के अंदर जो कमी है उसको देखिए। और आज एक अच्छी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने की कि मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से बात की है अपने तौर पे। हमारी तरफ से रिक्वेस्ट नहीं थी, लेकिन उनका फोन मुझे भी आया। हमारे प्रेसिडेंट साहब मीर साहब से भी उन्होंने बात की, मुझे पता चला, और उन्होंने जानकारी ली, इनिशिएटिव लिया जो 2 दिन पहले भी हमने लिखा था। उन्होंने कहा कि सुझाव है तो आप दे सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, जो सुझाव है, एक तो यह है कि मॉर्टेलिटी रेट जम्मू हॉस्पिटल के अंदर ज्यादा क्यों हो रहा है, क्या कमी है, उसके लिए आप डॉक्टर से भी पूछिए, डायरेक्ट रब्ता करिए, क्योंकि आपसे सीधा शायद वो बात कर सके। और दूसरी बात कि यहाँ कई रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ डॉक्टर्स जहाँ भी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जिनको डर नहीं है नौकरी का, कैरियर का, उनसे राय लीजिए। वो पूछेंगे अपने कोलीग से कि कहाँ आपको इक्विपमेंट, बीपैप नहीं, अगर हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, उसके लिए मार रेजिडेंट डॉक्टर को पड़ती है, डॉक्टर पे इल्जाम जाता है। मगर वो बोले तो उसको सर्विस की प्रॉब्लम, ना बोले तो पेशेंट मर रहे हैं। डॉक्टर कभी अपने पेशे के साथ डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता। तो जो लोग भी इसे कोविड से डील कर रहे हैं, जब वहां लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट को हमने सुझाव दिया है, गवर्नर साहब ने अच्छा कदम उठाया, हम उसकी सराहना करते हैं। और उनको ये सुझाव दिया कि पहले तो ये काम करिए, मॉर्टेलिटी रेट। दूसरा, जिन लोगों ने वोट लिए हैं, इन्होंने 2 साल से, तो हमारा तो कोई एमपी इस वक्त है नहीं, जो थे भी उनको 2 साल से उन्होंने कहा जी कि 2 साल की एमपी लैंड जो हमें दे दीजिए, मोदी साहब ने। वो पैसा कहाँ गया? प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड का। और यहाँ से भी सुनने को मिलता है कि वेंटिलेटर पड़े हैं, उनको चलाने के लिए मैन पावर नहीं है, किसने लगानी थी? आज भी मैं कह रहा हूँ, ये नहीं पॉलिटिकल पार्टीज को 4 केले बांट लेंगी जो उससे हम कुछ नहीं कर पा सकेंगे। हम लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ब्लैकमेलिंग है, 20,000 से 25,000 का सिलेंडर ऑक्सीजन का बाजार में मिल रहा है, जिसकी कीमत 2,000 या 4,000 थी। आप लोग देख रहे हो, जो रिपोर्ट कर रहे हो, उसकी वजह से कुछ हरकत हो रही है। जो आप लोगों ने सीरी हॉस्पिटल के बाद जिस दिन आपने दिखाया कि पेशेंट बाहर खड़े हैं, पेशेंट और अटेंडेंट बोल रहे हैं कि हम 2 घंटे से यहाँ हैं, बेड नहीं है, और उसी बात गवर्नमेंट दावा करती थी कि हमारे पास बेड भी खाली है। आपके पास वो बेड खाली होंगे जो कि आम पेशेंट्स के लिए हैं। आपने हाईकोर्ट में भी ये कह दिया, हाईकोर्ट ने भी सू मोटो संज्ञान लिया, वो भी एक अच्छी बात है, वहां भी कल डेट है। हम चाहेंगे कि जो सुविधाओं की कमी है, सरकार उस पर ध्यान दे। ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी खबर बना के कुछ नहीं कर सकती। हम इस वक्त ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करना चाहते, ना सेंटर को करना चाहते। दुनिया जानती है कौन लोग तैयार नहीं थे, कौन चुनाव लड़ते रहे, कौन 29 अप्रैल तक आखिरी फेज तक आते रहे कि चुनाव लड़िए, कौन कॉम्प्यू कराते रहे। ये एंटिसिपेटेड नहीं था। देश में इतने इतने बड़े एडवाइजर और डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जगाया नहीं। आज अब अगली खतरा यह है कि गांव गांव मुझे रिपोर्ट आ रही है कि वहां इन्फेक्शन लेवल बहुत हाई हो गया है और कोई टेस्ट नहीं हो रहे। जम्मू में 1529 केस में से अगर 42 लोग मर जाते हैं, तो कश्मीर में 3269 केस जो है इन्फेक्टेड पाए गए। कितने टेस्ट हुए, उसमें से 19 लोगों की जान जाती है। बहुत हाई कैजुअलिटी रेट है जम्मू में, कश्मीर में भी है। टेस्ट को बढ़ाना चाहिए। दूसरा, मैं माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल से ये भी कहा
कि यहाँ पे टेस्ट होते हैं, यहाँ कोविड हॉस्पिटल है, वहीं वैक्सीन करवा रहे हैं आप। वहां तो लोग जाने से भी डरते हैं, वहां खतरा है। वैक्सीन सेंटर अलग बनाइए। वो तो जो डॉक्टर गुलेरिया है, मैं उनको सुन रहा था, एम्स के डॉक्टर, उन्होंने कहा कि डोर स्टेप पे वैक्सीन हो सकती है, मोबाइल वैन हो सकती है, तो क्यों नहीं? कम से कम इन्फेक्शन कम नहीं कर सकते तो बढ़ाइए मत। टेस्ट जहाँ करने हैं वहां पे 3-3 से लोगों की लाइन होती है। तो हम ये सुझाव दे रहे हैं, लिखित भी भेजेंगे। उन्होंने कहा आप और भी भेजिए। हमने प्रेसिडेंट साहब ने, मीर साहब ने उनको ये भी कहा कि आप ऑल पार्टी वर्चुअल मीटिंग करिए। हम इस वक्त कोऑपरेशन देना चाहते हैं। जो इनपुट हमारे पास आप लोगों से, डॉक्टरों से, पेशेंट से, अटेंडेंट से मिल रही है, क्या क्या कमियां हैं, कहाँ होर्डिंग हो रही है, कहाँ प्रॉफिटिंग हो रही है, वो माननीय उपराज्यपाल को बताएं कि इस वक्त हम मिलकर जंग लड़े। और ये मैं कहना चाहूंगा कि वैक्सीन नहीं है 18 से 44 साल तक, वो उन्होंने माना। 44 से ऊपर भी वैक्सीन नहीं है पर्याप्त मात्रा में। ये कहाँ, कौन सी जंग हम लड़ने को तैयार थे? और उसके बाद जो अटेंडेंट्स हैं, एक मैं आपको बता दूं, बाकी बातें हम करते रहेंगे, कि हमको रिपोर्ट मिल रही है, क्योंकि एक आप ही एक माध्यम है, विजुअल मीडिया ही एक माध्यम है जिससे हम अपनी खबर सरकार तक या लोग तो पहुंचा सकते हैं कि अटेंडेंट्स, पेशेंट्स को तो कहीं खाना मिलता है, जो उनके साथ अटेंडेंट्स हैं, जो खतरा लेकर के साथ, आपने जो बात उठाई कि कोविड पेशेंट के पास अटेंडेंस जा रहा है, उनको भी खतरा है, उनको पूरा प्रॉपर पीपीई किट देना चाहिए, लेकिन उनको खाने के लिए पर्याप्त प्रबंध नहीं है। कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जब कुछ लोग कर रहे हैं, हम भी कुछ सोच रहे हैं कि अगर इनसे नहीं संभला, जो हमसे हो सकेगा जरूर करेंगे, लेकिन हम इसके लिए खबर बनाने के लिए या 2 लिफाफे दे करके कुछ नहीं होगा। सरकार के पास सारा सिस्टम है, व्यवस्था है, सरकार उसमें सुविधा दे। बहुत सी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को पहुंचा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ इंडिविजुअल्स भी। उन सबके साथ एडमिनिस्ट्रेशन का राब्ता हो। गांव गांव में जो पंचायत राज के नुमाइंदे हैं आपके, चाहे वो पंच है अपनी वार्ड में, लोग घूम रहे हैं, लोगों को उतनी अभी सेंस हम पैदा नहीं कर, वहां लॉकडाउन के बावजूद घूम रहे हैं, पंच से लेकर इस के टाइम पर। नंबर। लेकिन रविंदर जी, जिस टाइम पर लॉकडाउन लगा हुआ है, उस टाइम पर वो सेक्शन भी है सोसाइटी का जो बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, वो जो डेली वेजर्स हैं, वो जो दिहाड़ीदार हैं। इस टाइम पर क्या कांग्रेस ने कुछ सोचा है कि कोई रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन का ही इनिशिएटिव लिया जाए, कि प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कोई मदद की जाए लोगों की, उन लोगों की जिन लोगों की मदद इस टाइम सरकार नहीं कर पा रही, क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ विभाग है। सरकार की प्रायोरिटी इस टाइम पे ये है कि जो लोग बीमार हो रहे हैं उन्हें प्रॉपर केयर मिल सके। कोविड किट्स भी अब जाकर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुई है। देखिए, एक बात तो यह है कि सरकार नहीं चाहती कि कोई घरों से बाहर निकले। इस वक्त रिलीफ वर्क किसी इंडिविजुअल के लिए करना विदाउट पीपीई किट्स, बगैर उस चीज के, बहुत ही नामुमकिन है और एक दिखावा होगा, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हो सकता कोई दावा करे। हम जरूर उसमें प्रयास करेंगे, अपना सहयोग देंगे, सहायता देंगे, लेकिन सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। कमी है तो वो कहें, सरकार को चंदा देने के लोग तैयार है। पीएम केयर फंड में बेशुमार पैसा दिया गया, और सरकार के पास बाकी अगर 20,000 करोड़ के लिए पार्लियामेंट भवन बन सकता है, 13,000 करोड़ का प्रधानमंत्री आवास इस वक्त बनना जरूरी है, उसको एसेंशियल सर्विस में करार दे दिया, और उपराष्ट्रपति का घर बनना जरूरी है, तो इस देश की सरकार की प्रायोरिटीज क्या है? प्रधानमंत्री जी 8,500 के जहाज दे सकते हैं, एक एक 2 जहाज लेकर के 8,500 करोड़ के, तो पैसे की कमी नहीं हो सकती। उन लोगों को, दिहाड़ीदारों को सीधा डायरेक्ट बैंक में उनके खाते में पैसा जाना चाहिए। इनके पास सारा डाटा है। डेली वेजेस जो सरकार के मुलाजिम है, पीएचई इरिगेशन जो चला रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा, उनको टाइम पे पैसा मिलना चाहिए। हमने माननीय राज्यपाल से ये कहा। और जो डेली अर्नर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेडी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, ये छोटे लोग, इनका ध्यान अगले दिनों रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी चंद दिन हुए हैं, लेकिन हमने मांग की, आज भी मेरी मांग आई है। हर रोज हम ये मसले उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है लोगों की जान बचाना। लॉकडाउन भी अगर करें तो फिर मुकम्मल तरीके से करें, क्योंकि हम देख रहे हैं ये पीस मिल लॉकडाउन से ना तो फायदा हो रहा है ज्यादा, ना नुकसान ज्यादा हो रहा है, और अभी भी सरकार तैयार नहीं है। खतरे बढ़ सकते हैं। हमारे बेड यहाँ फुल है, और अभी पीछे लाइनें लगी हैं। हमको पता है कि आने वाले वक्त में जो सही आईसीयू बेड, जब वो फुली इक्विप्ड बेड वो नहीं अवेलेबल होंगे। नारायणा में कोई व्यवस्था नहीं रही, कहीं प्राइवेट जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए लोग जाएं तो जाएं कहाँ? आपने कह दिया कि अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ। सुंदरबनी भी एक हॉट बेड है, और वहां से आप कहते हो 85 किलोमीटर, 90 किलोमीटर जौहरी से आगे जाकर के आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, वहां चले जाओ। जम्मू नहीं आ सकते जो 75 किलोमीटर है।
आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज रोका, अच्छी बात है, लेकिन जिनको सीरियस पेशेंट है वो क्यों, जिनको जम्मू नजदीक पड़ता है, क्योंकि आप तैयार नहीं। तो इसलिए अब वार फुटिंग पे आप डीआरडीओ का हॉस्पिटल आप बना रहे हो, महीने में बन सकता है, तो एक साल में क्यों नहीं बने? ये चीजें कमी। यहीं पर रविंद्र जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि जिस तरीके का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 70 सालों में बन जाना चाहिए था वो नहीं बना। पिछले सरकारों की भी गलती है कि उन्होंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि कोई कैटास्ट्रोफी भी आ सकती है। अब 2 सालों में कितना ही कुछ बनाया जा सकता है, या 1 साल में, जब से कोविड शुरू हुआ है 1 साल में कितना ही कुछ बनाया जा सकता है। तो उसका भी जवाब आपसे जानना बात चाहूंगी, है, क्योंकि आप ही की पार्टी का जो है वो मुख्यमंत्री भी रहा है, और अन्य भी जितनी पार्टी इस समय ऑपोजिशन में है जो इस समय सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं, सवाल तो बाकी भी खड़े कर रहे हैं, अगर लेकिन इतना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस टाइम पर बनाया जा सकता था, अगर वो बन गया होता इन सालों में, तो आपको लगता है कि आज टाइम पे ये सिचुएशन होती जहां पे आपको बेड इंक्रीज करने होते, तो उसके बारे में भी आपको 10 बार सोचना पड़ता कि बेड्स कहां से अवेलेबल करवाएं, ऑक्सीजन कहां से अवेलेबल करवाएं। बहुत अच्छे सवाल आपने पूछा, अब मुझे आपने मौका दे दिया कि मैं बात करूं। अगर मैं करता तो लोग कहते ये मेडिकल कॉलेज किसने बनाया, ये सुपर स्पेशलिटी किसने बनाया। ये सीडी हॉस्पिटल के बाहर एक बोर्ड लगा, आप जाएंगे, आपके विजुअल में देख रहा था, वहां लिखा है अपग्रेडेशन ऑफ हॉस्पिटल, और बीजेपी ने शोर डाल दिया था कि सुषमा स्वराज एम्स दे गई थी। वो बोर्ड जरा दिखा देना किसी वक्त आप जा रही हो, वो अपग्रेडेशन ऑफ हॉस्पिटल है, एम्स नहीं लिखा है। लेकिन बीजेपी को ढिंढोरा और झूठ फैलाना बहुत अच्छा आता है। एम्स जो है वो एम्स टाइप हॉस्पिटल जो है वो गुलाम नबी आजाद देना, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा हॉस्पिटल भी कांग्रेस ने बनाया। ये 7 मंजिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी हॉस्पिटल कांग्रेस ने बनाया। ये गांधीनगर में आप बहुत बड़ा हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये कांग्रेस ने बनाया। बीजेपी वालों को बताइए कि एक हॉस्पिटल बनाया जो एम्स आपका 7 साल से बन रहा है, अभी यहाँ मेरे ख्याल पत्थर लग रहे हैं, चारदीवारी हो रही है। आप उठा सकते हैं ये बीजेपी वाले, आप हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं लगा सकते। आपने 37 प्लांट जो ऑक्सीजन के 212 करोड़ पूरे देश में था, उस 212 करोड़ को आपने खर्च कर सके, आप सवाल उठाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने ऑक्सीजन नहीं आप मुहैया करवा सके। कश्मीर के अंदर पल्लवी जी वहां की सुविधाएं बेटर हैं आज भी, क्यों? तो उन्होंने इस 1 साल के अंदर भी मेहनत से वहां सुविधाएं पैदा की, ऑक्सीजन प्लांट लग गए, कमीशन हो गए। लेकिन हमारे 6 महीने में कितने प्लांट कमीशन हुए थे? 1 महीना पहले तक, ये हिसाब ले लीजिए। ये लेकिन इसमें गलती किसकी है, क्योंकि उस हमारे टाइम पर तो लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन है। क्या आपको लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन भी डिस्क्रिमिनेट कर रही है, वो जम्मू वर्सेस कश्मीर कर रही है? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर और जम्मू बराबर देखती होगी, लेकिन इसको मॉनिटर कौन करता है? दिस इज ए यूनियन टेरिटरी, ये स्टेट नहीं है। आज भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से स्टेट्स को रिलीफ मांगना पड़ता था, ऑक्सीजन मिल रही है देश भर के अंदर, अब दुनिया देख रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऊपर आपको पता है उनका प्रोटोकॉल क्या है? एक एमपी और एक मिनिस्टर जो है एमओएस, वो ऊपर आता है। वो हिदायत कहाँ से आती है ब्यूरोक्रेट्स को उनको? ये तो मॉनिटर होम मिनिस्ट्री करती है। हम एक यूटी करते हैं, लोग समझते नहीं शायद, और यूटी की हर बात जो है एक जॉइंट सेक्रेटरी वहां से चलाता है। तो उन्होंने क्यों नहीं देखा कि हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर कोविड सेकंड, अगर पूरे देश में नहीं बना, क्योंकि वो तो उन्होंने सोच लिया था कि अब हमने थाली ताली बजा ली, दिया बत्ती कर लिया, अब ये कोविड जो है चला गया, हमने घंटियां बजा ली और कोविड को भगा दिया था। लोग कहते थे कोई पता नहीं जादुई बात है कि 9 बजे 9 घंटियां मारनी है तो भाग जाएगा। और फिर इन्होंने ऐलान कर दिया कि 8 फेज में चुनाव होगा। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी मास्क उतार के लाखों की रैलियां करते थे, दिन को कुंभ वालों को हिदायत देते थे कि आप खत्म कर लीजिए, और शाम को 50,000 की रैली करते थे प्रधानमंत्री जी। लेकिन वहीं पे रविंदर जी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है रैलीज भी कर रहे थे, और डीडीसी के जब चुनाव थे उस टाइम पर भी वहां पर भी रैलीज हो रही थी, वहीं पे कांग्रेस के भी प्रदर्शन में मास्क कम ही देखने को मिलता था, जितनी भी कवरेज हम भी करते थे, क्योंकि उस टाइम पर सभी को सोच यही थी कि कोविड अब खत्म हो चुका है। कोविड खत्म हो चुका है, काफी हद तक कम हुआ था। मैं इसी डीडीसी के चुनाव में मुझे कोरोना हुआ, मेरी उसके बाद मेरी वाइफ को हुआ, मेरे सारे परिवार को हुआ, 2 महीने में रहा। चुनाव घोषित करने से पहले उन्होंने हमसे पूछा था, हमने कहा कि अभी माकूल समय नहीं है। जब इलेक्शन घोषित कर दिया तो सबको लड़ना पड़ता है। मैं जो आदमी 6 महीने नहीं निकला था, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी नहीं निभाया। लेकिन जब ये बात हुई, उन्होंने कहा ना कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस भाग गई, तो आपको पता है फिर आपसे भी जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। लेकिन बीजेपी वाले तो हम गए, लेकिन कोरोना लेके आए, शुक्र है कि हम जिंदा हैं।
अब पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। इन्होंने देश भर में जो ऐलान कर दिया, तो आम आदमी, गरीब आदमी सोचेगा प्रधानमंत्री घूम रहा है, रविंद्र शर्मा से घूमने से नहीं जो कहेंगे ये पागल है, घूम रहा है बगैर मास्क के। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बगैर मास्क के गाड़ी करेंगे तो सारे लोग करेंगे। आपने तो बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, ठीक है, करना था, लेकिन प्रिकॉशन, और आपको एंटिसिपेटेड था। हमको तो नहीं पता कि सेकंड वेव कितनी खतरनाक आने वाली है। सरकार के पास सारे एक्सपर्ट्स हैं, सरकार के पास बहुत बहुत जानकार हैं, दुनिया भर से मैसेज आते थे। और फिर कहते हैं राहुल गांधी जी तो जब कहते थे तो उनकी बात को सीरियसली लिया गया था। उन्होंने उस वक्त भी कहा था, तो इस वक्त भी कहा था 12 मार्च को कि बहुत खतरनाक वेव आने वाली है। उनको खबर मिलती थी, पर हमको और आपको कैसे खबर मिलेगी कि सेकंड वेव खतरनाक होगी? अब तो तीसरी वेव के लिए सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि आप बता दो, क्योंकि सरकार पे विश्वास नहीं रहा। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताइए कि थर्ड वेव के लिए आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि सरकार के अपने एडवाइजर ने कहा है कि थर्ड वेव जो है वो आ सकती है और आने तैयारी रखनी चाहिए। सेकंड वेव का पता सिर्फ मोदी जी और अमित शाह को था, लेकिन उन्होंने वेस्ट बंगाल में ममता को हराना ज्यादा जरूरी समझा ये कोरोना के हराने के बजाय, जिसका अभी वापस जम्मू कश्मीर में आएंगे। पूरा जम्मू देश कश्मीर को लेकर ही भुगत रहा पूछना है। चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर भी भुगत इस टाइम पर क्या करने की जरूरत है, ये इंश्योर करने के लिए कि देखिए, अब जिस सिचुएशन में हम पहुंच चुके हैं इससे थोड़ी बेहतर हो सके। लॉकडाउन तो लगाया गया है, क्या और कोई आइडियाज हैं आपके पास जो कुछ करने की जरूरत है इस टाइम पर कोविड को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, पहले जो आइडिया हमने दिया है माननीय उपराज्यपाल से कि आप आल पार्टी जो है उनसे विचार करिए। हो सकता है कोई आइडिया आपके पास हो, कोई किसी और के पास हो। हमें अपनी अपनी जानकारी को पूल करना चाहिए। सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन हैं, मीडिया पर्सन हैं। मैं तो ये कहूंगा कि वो सब लोग इस वक्त हमें, और बाकी राजनीति के लिए वक्त बहुत होंगे, कमियां यहाँ हैं, गलतियां यहाँ हैं, गिनाएंगे, बाद में बताएंगे, वो अलग बात है। वो हमें कोसते रहे, हम उनको कोसते रहे, इस वक्त हम नहीं कोसना चाहते। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जहाँ गलतियां की हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो हैं, लेकिन अपने एटीट्यूड में तब्दीली लाएं, ओपन हो जाएं, आपकी और हमारी बात को सुनने के प्रयास करें, टेलीफोन लोगों को उठाएं। हेल्पलाइन जब वो लोग क्लर्क बैठा होगा उससे काम नहीं चलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आल पार्टी लोगों से राय करें, डिफरेंट चैनल्स के साथ बात करें, डायरेक्टली बात करें। यहाँ जो कमी है उन डॉक्टरों को जब वहां से जानकारी लेने के लिए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स के बीच में डाले जाएं कि क्या पोजीशन है, क्या प्रॉब्लम है। अटेंडेंट्स बता रहे हैं कि वहां, मुझे नहीं पता था कि वहां बीपैप सिस्टम या वहां आईसीयू बेड्स का, मैं एक अटेंडेंट का इंटरव्यू सुन रहा था जिसने ये बताया, क्योंकि हम तो अंदर जा नहीं सकते, जाएंगे तो कोई डॉक्टर तो, वैसे भी सरकार ने हिदायत दी है कि मीडिया वालों से 2 गज दूरी रखो, तो और कोई और आता है तो 10 गज दूरी रखो, अगर कांग्रेस वाला आ जाए तो 200 गज दूरी रखो। तो वो बेचारे हमसे घबराते हैं, ओपोजिशन से दूर रखो, ये तो जायज है ना। इसलिए वो हमको नहीं बताएंगे, जो कॉन्फिडेंशियली बताएंगे वो हम उनका नाम नहीं लेंगे, हम उपराज्यपाल या उनसे शेयर कर सकते हैं कि ये कमियां वो बताते हैं हमको। अटेंडेंट्स के लिए पेशेंट, आप जैसे कहते हैं खतरा लेकर के अटेंडेंट साथ हैं, जब डेथ हो जाती है तो फिर कहते हैं कोविड प्रोटोकॉल है, लेकिन डेथ तक वो बिस्तर के पास होता है उसका बेटा, उसकी बीवी, जो बेचारा, वो अच्छी बात भी है कि कम से कम अगर डॉक्टर नहीं देखता, वो ऑक्सीजन से अंदर मर रहा है, उसको पता ही नहीं लगेगा, उसके पेरेंट्स को, उसके फैमिली को, तो एक लिहाज से ठीक भी है। लेकिन वो प्रोटोकॉल पूरा हो कि अगर वो नजर रख रहे हैं, कम से कम बताएंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे। लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं कोई मिसमैनेजमेंट है, वहां कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई इक्विपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कहीं कमी है, कहीं पे कोई इक्विपमेंट्स की कमी है, जो डॉक्टरों को मुहैया करवाई जाए, उनको पूरी सुविधा दी जाए, वही हमारा सहारा है इस वक्त। एक, दूसरा, अटेंडेंट्स और पेशेंट के लिए खाना और बाकी सुविधाएं हों। तीसरी बात यह है कि जो ऑक्सीजन या बाकी चीज आप कह रहे हैं कि हम प्लांट्स लगा रहे हैं, बाकी जगह रूरल एरियाज में जो है वहां भी ध्यान रखिए। जो मेडिकल कॉलेज में आप लोगों को भेज रहे हैं कि जम्मू नहीं जाना, वो रात को वहां मर जाते हैं, एक भी जान कीमती है, और वहां पर्याप्त बंदोबस्त है कि नहीं। चौथा यह है कि रूरल एरिया में और बाकी जगह पे टेस्टिंग को बढ़ाएं, लोगों का चलना फिरना जो है वो बंद करें। और जो ये डोर टू डोर सर्वे का फैसला लिया गया है, ये कितना सेंसिबल आपको लगता है? क्योंकि पिछले साल भी इस तरीके का सर्वे किया गया था। देखिए, मैं सच्चाई से कहूंगा, कोई भी सरकार का कदम इस पक्ष में होगा, हम उसके साथ हैं हम। लेकिन मैं ये कहूं कि अभी भी, माफ करना, गांव में लोग सच वो सोचते हैं, वो टेस्ट कराने से, मुझे रिपोर्ट है कि लोग टेस्ट वाले आते हैं तो घर वाले आधे भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। लोगों को अभी वो सेंस पैदा नहीं कर पाए, मुझे अपनी रिपोर्ट है।
मेरा अपना गांव भी कंटेनमेंट जोन है सुंदरबनी के अंदर, लेकिन वहां पे लोगों को वो ऐसे सच नहीं बताएंगे। जो लोग आप डालेंगे वो भी खतरे में जाएंगे, वो भी स्प्रेडर हो जाएंगे। तो करिए, लेकिन वहाँ लोकल लेवल पे आपके पंच हैं, सरपंच हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, इन लोगों को भी सरकार की तरफ से डायरेक्ट राब्ता हो, उनको कहा जाए। और इस तरह से और लोग जो एम्प्लॉइज हैं, बाकी लोग हैं, सब कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि टेस्ट कराने से आपको खतरा नहीं है, कोई जेल में ले जाने का, और आपको पता लगेगा। जब सीरियस हो जाओगे तो नहीं बचोगे। और दूसरा यह है कि सख्ती से हमको रोकना पड़ेगा मूवमेंट, चाहे आप 15 दिन के लिए करें, लेकिन ये पीस मील लॉकडाउन से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फायदे होंगे। और उसके बाद आपको वैक्सीनेशन बहुत स्पीड अप करनी पड़ेगी, तो है नहीं। और वो लोकल लेवल पे करना चाहिए, उन लोगों को हॉस्पिटल में जमा करके लाइन लगा के आप स्प्रेड करेंगे। मोबाइल बैन हो लोकल सेंटर्स में, लोकल लेवल पे अगर वैक्सीनेशन हो सके तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को वैक्सीनेशन जो 18 से 44 साल, वो भी इसी तरह से की जाए। कोई बुकिंग नहीं हो रही। मैं कहूँ कि मेरा बेटा भी पिछले 15 दिन से हम ट्राई कर रहे हैं, कोई बुकिंग नहीं हो रही। क्या आ रही, तो कोई स्लॉट नहीं मिल रहा। इसी तरह से बहुत से सजेशन हो सकते हैं, मेरे से बढ़िया सजेशन वो लोग दे सकते हैं। डॉक्टर्स और जो लोग एक्सपर्ट है इस फील्ड के, वो गवर्नमेंट को सजेशन दे सकते हैं। हमको जिसके पास सिस्टम है, जिसके पास जिस किस्म का इनपुट है, वो इनपुट दें, उसमें वो कार्रवाई तो सरकार ने करनी। तो वी शुड पूल अवर एफर्ट्स, अवर रिसोर्सेज सरकार के पास कमी नहीं है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज या बाकी चीज़ें भी ज़रूर, और अपनी इनपुट्स, ताकि सरकार तक बात पहुंचे। और कई बहुत सी चीज़ें जिससे इम्प्रूवमेंट होगी, सरकार का ही भला होगा, लोगों का भला होगा। हमारा इस वक्त मकसद यह है कि लोगों की जान बचे। उसमें कल कोई भी हो सकता है, इतने यंग लोग जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा खतरा है। और ऐसा महसूस होता है कि अभी हम आगे आने वाले खतरे से जूझ रहे हैं। कोई पैनिक फैलाने वाली बात नहीं है, लेकिन हमें बहुत केयर करने की ज़रूरत है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस वक्त जो भी हो सकेगा, सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए हमको नहीं करना चाहिए। जहाँ पे जो इस वक्त मुझे लगता है कि खाना पीना बाकी चीज़ें तो हैं, लेकिन ऑक्सीजन और सिलेंडर्स और कंसनट्रेटर्स, इसकी परेशानी। बहुत से लोग जो हैं वो घर पे मैनेज हो सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें कमी है, मार्केट में भी कमी है। तो पहले तो हम जो अपेक्स हमारा प्रीवियस जहाँ पे है, जिसमें सब लोगों को इलाज मिलता है, नारायणा में सब नहीं हो सकते, बत्रा में उस एपिसोड के बाद काफ़ी परेशानी आ गई है, तो वो उस मेडिकल कॉलेज, चेस्ट डिजीज एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करें। जो कमी है उसको ढंग से शिनाख्त करके कर रहे होगी सरकार में, ये नहीं कहता, लेकिन और जो कमी है जिसको डॉक्टर शायद ना बता पाए होते हो, अटेंडेंट से भी पूछा जाए क्या आपको महसूस होता है रात को। तो वी शुड ओपन चैनल्स ऑफ इंटरेक्शन, और ताकि वो कमी पता लगे। और उसको, मुझे लगता है कि सरकार सक्षम है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है, बेड्स की भी कमी नहीं है। उस बेड्स पे जो चीज दवाई चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए, जिस फ्लो की चाहिए, जो कंसंट्रेटर चाहिए, जहाँ आईसीयू बेड चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, वो मुहैया कराएं। हमें खबर रोज मिलती है कि जो कोई वेंटिलेटर आए थे वो पड़े हैं, या तो उनको चलाने वाला नहीं, क्या वजह है। इसलिए ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। मीडिया के माध्यम से पता लगता है तो सरकार नहीं पता लगा सकती, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बिल्कुल। बता सकती। तो मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि वेंटिलेटर्स वहां पड़े हैं, चाहे वो पीएम केयर फंड से आए, किसी से आए। अच्छी बात है कि अगर पीएम केयर से फंड से आए, बीजेपी ही क्रेडिट ले जाए, हमें कोई इसका फिक्र नहीं, लेकिन इस्तेमाल तो करो। हॉस्पिटल के बेड तो खाली है आप। और दूसरी बात यह है कि जो अदर देन कोविड सीरियस पेशेंट्स हैं, उसके लिए क्या इलाज है। इसलिए सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन कर रही होगी, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा। इस वक्त अगर कहीं गलती भी है, उसको भूल के आगे चलना है, और बाद में ढूंढने की गलती किसकी है, कहाँ पे है। लेकिन इस वक्त जरूरत यह है कि बहुत सी कमियां भी हैं, बहुत सी जानें हम बचा सकते हैं। उसके लिए यहाँ भी ओपोजिशन पार्टी का रोल हो। सरकार ताबन मांगेगी, कोऑपरेशन देगी, जितनी ताकत जिसके पास होगी पूरी देंगे, और पूरा समर्थन करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का। और कहीं बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी हमारे साथ करेंगे। जुड़ने के लिए। आप लोगों का, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद।